हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बीपीएससी की तरफ से कुछ नोटिस निकला हुआ है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है ईबीसी के आरक्षण को लेकर के, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना। तो सूचना क्या है चलिए देख लेते हैं। सिविल अपील नंबर 1882/2017 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार, स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या 11/, न्याय 73/2024, 126/79 दिनांक 12/8/2024 द्वारा प्रकाशित बिहार बजट में तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया है। उसके बाद इस लेटर में है अतः विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्त हेतु लिखित परीक्षा में शामिल ताती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति यानी कि ABC 2 कोटि के आधार पर पान या स्वासी जाति का दावा किया है, वे कृपया अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/2024 यानी कि 2 सितंबर 2024 से लेकर के 23 सितंबर 2024 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 के तहत तांती तत्वा के रूप में सुधार करना तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो ये जो आपका अपलोड करने का टाइम दिया हुआ है 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक, तो यहीं पे बहुत बड़ा लोचा लगने वाला है टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के। कोई कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर सहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर अध्यापक आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवार के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो अपलोड करने का टाइम दिया है NCL, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि अब रिजल्ट सितंबर के लास्ट में आने वाला है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आया हुआ है रजनीश कुमार की तरफ से, जो कि न्यूज़ 18 का पत्रकार है। तो चलिए उस न्यूज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे TRE 1 पे भी खतरा मंडरा रहा है कोर्ट का, तो उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया हुआ है, तो उसके बाद उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग TRE 3 से जो रिलेटेड न्यूज़ है रिजल्ट को लेकर के, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसमें है TRE 3 के रिजल्ट में अब 1 माह और होगी देर। तो आप लोगों को मैंने बताया कि सितंबर के लास्ट में रिजल्ट अब आ सकता है। तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि NCL जो अपलोड करने का टाइम दिया गया है, तो उसके वजह से लेट होने वाला है। तांती तत्वा जाति को EBC में शामिल करने का है मामला। BPSC ने गैड से यानी कि GAD से पत्र मिलते ही जारी किया नोटिस। ताती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार को दिया सुधार करने का मौका। तो सुधार करने का जो मौका दिया था वो 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर, तो 23 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। उसके बाद भी 2-4 दिन लेट होगा, क्योंकि जब ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा तो उसको देखा जाएगा, देखने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो उसके बाद क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड, यानी कि NCL को अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो EBC 2 में तांता तोपा के अंतर्गत आता है। प्रमाण पत्र अपलोड के बाद होगा रिजल्ट जारी, यानी कि उसके बाद ही 23 सितंबर तक कोई चांस नहीं है कि TRE 3.0 का रिजल्ट आपका आने वाला है। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर के अंत में संभव है। अब सितंबर में होगा या फिर अक्टूबर में भी हो सकता है, क्योंकि इतना दिन से तो झोल चल ही रहा है इस रिज़ल्ट को लेकर के।
कभी OMR सीट में गलती तो कभी कुछ में, कभी कुछ तो कभी आरक्षण को लेकर के सारा भार इसी में आकर के पड़ गया है। उसके बाद है HM और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही होगा जारी। अब TRE 4 के विज्ञापन में भी होगी देरी, यानी कि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें तो अब जाहिर सी बात है लेट तो होगा ही। आंसर की सिर्फ आयोग पहले करेगा जारी, यानी कि उम्मीद किया जा रहा है कि 25 अगस्त को जो आंसर की निकलने वाला है तो वो उसी डेट को निकल सकता है, लेकिन कहना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि अब तक जो TRE 3.0 के स्टूडेंट के साथ हो रहा है तो वो तो आप देख करके अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आंसर की आएगा कि नहीं आएगा। जबकि TRE 2.0 में आपने देखा था कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसी दिन शाम में आंसर की और बुकलेट आपका अपलोड कर दिया गया था। वही सिस्टम, वही ऑफिस और वही सॉफ्टवेयर, वही BPSC। जबकि TRE 2 का सारा काम फास्ट मोड में हुआ था, अब उसके बाद TRE 3 में इतना लेट कर रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ TRE 3.0 के साथ में खेला होने वाला है। क्योंकि जब एक रिज़ल्ट पे पहले एक्सपेरिमेंट होकर के इतना फास्ट रिज़ल्ट आ गया, फिर दोबारा उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है। तो ये सारा आशंका के घेरे में है, तो देखिए क्या होता है आगे आगे। अब तक तो डेट पे डेट आ रहा है रिज़ल्ट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक न्यूज़ और देख लेंगे जो कि आपका TRE 1 से रिलेटेड है। TRE 1 में भी खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है। पहले जैसे तैसे बहाली ले लेती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर टीचर्स को निकाला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। BPSC TRE 1 रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। कोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने का दिया आदेश। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर हुई थी याचिका। 8000 कंप्यूटर शिक्षक में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद 900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। विज्ञापन की अंतिम तिथि 22 जुलाई से 23 जुलाई थी। अंतिम तिथि के बाद कई ने योग्यता हासिल किया। आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक दस्तावेज अपलोड का दिया था समय। गलत फ़ायदा उठाते हुए कई ने रिजल्ट हासिल किया। 3 अक्टूबर के स्टेट के घोषित रिजल्ट के सर्टिफिकेट को अभ्यर्थी कर दिया अपलोड, योग्य रहे वंचित। यानी कि जितना भी गलत तरीका होना था वो सारा TRE 1 में हो चुका। अब जाकर के उसका खोजबीन हो रहा है और टीचर्स को निकाला जा रहा है। तो इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है। जिस तरह से टीचर्स गलत करने पे उस पर पेनाल्टी लगता है, तो उसी तरह से सरकार पे भी पेनाल्टी लगना चाहिए। और इन सब सारी चीज़ से बचने के लिए आयोग यानी कि BPSC और शिक्षा विभाग को चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ज़रूर निकालें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।